नमस्कार। हमारे इस नए YouTube चैनल पर आप सभी का भरपूर स्वागत रहेगा भारत के भौतिक विभाजन का। तो आइए शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से भारत का भौतिक विभाजन हुआ। निसंदेह गर्मी बहुत है और ऐसे में पढ़ना और पढ़ाना एक बड़ी बात है, लेकिन काम तो करना ही होगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं भारत की भौतिक विभाजन। हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, नंबर 2 मध्यवर्ती मैदान, और नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 4 तटीय प्रदेश और नंबर 5 द्वीपीय प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार से एक मैप बना लेते हैं। तो नक्शा बन गया, काम चलाओ नक्शा बना है। तो इस प्रकार से हम एक मैप बनाते हैं। ठीक है, तो मैपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये जो नक्शा बना हुआ है, तो हम देखते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यहां से लेकर इस तरीके से यहां तक के जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हैं। उसके बाद बात करते हैं मध्यवर्ती मैदान। तो यहां से लेकर इस प्रकार से मध्यवर्ती मैदान हो गया, ये बांग्लादेश है। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो यहां से लेकर जो इंडियन पेनिनसुलर एरिया है, यहां से लेकर ये है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। और उसके बाद बात करते हैं तटीय प्रदेश, और ये रह गया आपका तटीय प्रदेश, ये है आपका तटीय प्रदेश। तो उसके बाद हम बात करेंगे द्वीपीय प्रदेश। अब इतना ही भारत नहीं है, भारत इस मुख्य भूमि के अलावा भी भारत है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो ये छोटे छोटे द्वीप हैं, कोरल से बने हुए हैं, इसे हम कहते हैं लक्षद्वीप। क्या कहते हैं इसे? ये है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, इसकी राजधानी आप सब जानते हैं कवरत्ती। क्या राजधानी है? कवरत्ती। उसके बाद हम बात करें, यहां पर इस तरीके से जो द्वीप बने हैं इनको कहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इस प्रकार के आइलैंड हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे, ये छोटा सा यहां पर श्रीलंका बना देते हैं। तो इस तरीके से है, तो ये इसे हम मानेंगे पर्वतीय प्रदेश। ये पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो नंबर 1 ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, और नंबर 2 ये है मध्यवर्ती मैदान या उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद हम करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार, ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। और 3 नंबर पर और चौथे नंबर पर तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश यहां से लेकर इस तरीके से तटीय प्रदेश है। तो ये चौथा तटीय प्रदेश हो गया। और 5वां ये हो गया आपका द्वीपीय प्रदेश। द्वीप क्या है? एक ऐसी भूमि जिसके चारों तरफ से पानी भरा हुआ हो, इसको हम कहते हैं द्वीप। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं द्वीप, यानी आइलैंड। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं। तो हम जो बात करनी है आज, जो हम देखते हैं कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, अब हम बात करते हैं तो ये भौतिक विभाजन है। तो इस प्रकार से हम भारत का भौतिक विभाजन करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश सबसे ऊपर, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो कि हिमालय की रेंज है। यहां से लेकर अगर बेसिकली देखा जाए बलूचिस्तान से लेकर अराकानियोमा तक, ये म्यांमार तक जो भारतीय जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, इसे हम हिमालय की रेंज कहते हैं। उसके बाद मध्यवर्ती मैदान, इसे उत्तर का विशाल मैदान भी कहते हैं। फिर प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद तटीय प्रदेश, उसके बाद द्वीप समूह। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, तो जो आज का जो फैक्ट है उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में जो मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिमालय, उसे हम पढ़ेंगे हिमालय। आइए समझते हैं। तो नंबर 1 उत्तरी पर्वतीय प्रदेश,
और उसमें हम पढ़ेंगे हिमालय। उसे क्या पढ़ेंगे? हिमालय। अब हिमालय के बारे में समझ लो। हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, बल्कि कई पर्वतों का समूह है। बहुत लंबी पर्वत श्रेणी है। करीब अगर देखा जाए पश्चिम से लेकर पूरब तक 2400 किलोमीटर लंबी रेंज, जो कि शुरुआत में पश्चिम की साइड में 500 किलोमीटर चौड़ी है और पूरब में करीब 300 मीटर चौड़ी है। आप समझते हैं कितनी बड़ी संरचना है वो। तो ये बात हिमालय के बारे में है। तो हिमालय को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हिमालय का के लिए निम्न तरीका अपनाते हैं। वो है नंबर 1, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण। ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण का मतलब हुआ जो वर्टिकल वर्गीकरण है, यानी पर्वत श्रेणी के आधार पर, पर्वत श्रेणियों के आधार पर, पर्वत श्रेणियों के आधार पर। तो पर्वत श्रेणी के आधार पर किस तरीके से करेंगे? तो पर्वत श्रेणी के आधार पर हम हिमालय का निम्न से वर्णन करेंगे। नंबर एक ट्रांस हिमालय। क्या करेंगे? नंबर 1 ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद हम देखेंगे लघु हिमालय, उसके बाद हम देखेंगे शिवालिक श्रेणियां, शिवालिक श्रेणियां। इनके उप हिमालय भी हैं, इनके उपनाम भी हैं। महान हिमालय कहते हैं हिमाद्री। क्या कहते हैं? हिमाद्री या आंतरिक हिमालय या आंतरिक हिमालय। लघु हिमालय है, इसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय। और इसे कहते हैं उप हिमालय। क्या कहते हैं? उप हिमालय। तो हम पर्वत श्रेणियों के आधार पर हिमालय को निम्न प्रकार से बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। तो देख लीजिए एक बार, पर्वत श्रेणियों के आधार पर हिमालय को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। नोट करें। अब ये जो वर्टिकल हुआ है, अब इसका जो क्लासिफिकेशन जो वर्टिकल हुआ है, वर्टिकल के अलावा भी तब तक एक आ गए सर सिडनी बुराड़। सर सिडनी बुराड़ ने कहा हिमालय का वर्णन इस तरीके से नहीं होगा, हिमालय हम दूसरे तरीके से बताएंगे। तो सर सिडनी बुराड़ ने क्या कहा? तो सर सिडनी बुराड़ ने कहा कि हम हिमालय को बांटेंगे। सर सिडनी बुराड़ एक हैं भूगोलवेत्ता, सर सिडनी बुराड़। इन्होंने कहा हम हिमालय को ऐसे नहीं बांटेंगे, हम नदियों के आधार पर हिमालय को बांटेंगे। ठीक है, हम नदियों के हिसाब से हिमालय को बांटेंगे। तो नदियों के हिसाब से हिमालय कैसे है, यहां पर जगह देखते हैं। तो नदियों के हिसाब से उन्होंने कहा हम नदियों के हिसाब से हिमालय बांटेंगे। तो सर कैसे बांटेंगे? तो उन्होंने कहा नंबर 1 यहां से क्या करेंगे, हम सिंधु नदी से, सिंधु नदी से, सिंधु नदी से क्या करेंगे, सिंधु नदी से सतलज, और सतलज से हम बांटेंगे काली, और काली से बांटेंगे तिस्ता, और तिस्ता से बांटेंगे ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसे हम बांटेंगे ब्रह्मपुत्र। तो यहां की बात छोड़कर हम आगे चलते हैं, थोड़ा हिमालय का वर्णन करते हैं। तो इस तरीके से हम बांटेंगे। तो अभी क्या है, हिमालय के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ की बात छोड़कर हम आगे चलते हैं। अभी हिमालय को किस प्रकार से बांटना चाहिए, तो हिमालय के बारे में क्या क्या आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 नवीन वलित पर्वत। तो नवीन वलित पर्वत क्या है? नवीन वलित पर्वत का मतलब क्या, हिमालय कल परसों बना? नवीन वलित पर्वत का मतलब क्या, हिमालय कल परसों बना? नहीं, हिमालय को बने हुए 13.5 करोड़ वर्ष हो गए। हिमालय को बने हुए 13.5 करोड़ वर्ष हो गए, 13.50 करोड़ ईयर ये गो। ठीक है, 13.5 करोड़ वर्ष हो गए। लेकिन क्या ये नया है? नहीं, 450 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति जब 4 करोड़
450 करोड़, लगभग 4 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले हुई। और ये हिमालय 13 करोड़ 50 लाख, लगभग 13.5 करोड़ वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई। तो ये इसीलिए इसको नवीन वलित पर्वत कहते हैं। नवीन वलित पर्वत मतलब क्या है? ये भी फोल्डेड माउंटेन है, ये भी एक फोल्डेड माउंटेन है। सर फोल्डेड माउंटेन क्या होता है? तो फोल्डेड माउंटेन का मतलब होता है जिसमें बलन पड़ गए हैं, उसको भी आगे समझेंगे। और हिमालय बना कब? तृतीय युग में। कब बना? अभी कौन सा युग चल रहा? अभी युग चल रहा है चतुर्थक युग, अभी चतुर्थक युग चल रहा है, इसके पहले तृतीय युग था। तो हिमालय की जो संरचना है, हिमालय की जो संरचना है वो क्रिटेशियस एज से लेकर टर्सरी एज तक यानी तृतीयक युग तक चली। ठीक है। और इस युग में इस समय करीब 13.5 करोड़ वर्ष में हिमालय अपनी उत्पत्ति में आया। एक एक करके समझ लेते हैं। तो नवीन वलित पर्वत क्या है? तो नवीन वलित पर्वत का मतलब ये नया पर्वत है। ठीक है। भारतीय और यूरेशियन प्लेट ने टकराई, भारतीय और यूरेशियन प्लेट ने टकराई और उससे क्या हुआ? बलन पड़ गया, फोल्ड पड़ गया। जब किसी हमको रॉड को ले या किसी चीज को ले, उसको ऐसे करके जब प्रेशराइज करेंगे तो उसमें क्या होगा? उससे क्या होगा? टूट जाएगी। अगर टूटेगी नहीं तो लचक बनेगी और कोई एक आकृति बन जाएगी। तो इस तरीके से ये आकृति बन जाएगी। ये अगर यहाँ पर इनको दोनों को अगर हम एक में जोड़ें, धक्का दें इधर की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये ऊपर उठ जाएगी, ये ऊपर उठ जाएगी अगर मजबूत है ज्यादा। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बलन। क्या कहते हैं? बलन। इंग्लिश में कहते हैं फोल्ड। फोल्ड माने बल पड़ गया। ठीक है। तो इस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति हुई। और ये भारतीय और यूरेशियन प्लेट, भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। और जहां पर महाद्वीप टकराते हैं वहां पर ज्वालामुखी नहीं होते हैं। और महाद्वीप से ही महाद्वीप और महाद्वीप से ही इनकी उत्पत्ति हुई। अच्छा, हिमालय को समझने से पहले हमें एक और चीज समझनी चाहिए। ठीक है। हिमालय को समझने से पहले हमें एक और चीज समझ लेनी चाहिए। सबसे पहले सर वेगनर ने बनाया। सबसे पहले सर वेगनर ने क्या कहा? यहाँ पर जगह बची, यहाँ बनाते हैं। सर वेगनर ने कहा कि एक पृथ्वी थी और उस पर एक स्थल खंड था। संपूर्ण पृथ्वी पर एक स्थल खंड था जिसको सर वेगनर ने क्या कहा? सर वेगनर ने इसको कहा पेंजिया। क्या कहा? सर वेगनर महोदय ने कहा पेंजिया। और विशाल जल राशि थी, इसको इन्होंने कहा पेंथालासा। क्या कहा? पेंथालासा। समय के साथ साथ क्या हुआ? प्रसार हुआ, संकुचन हुआ, पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य गतियां विकसित हुई और इससे क्या हुआ? परिवर्तन आया और इससे क्या हुआ? इसके टुकड़े हो गए। पेंजिया डिवाइड इन 2 पार्ट्स। पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए, पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए, जिसे हमने कहा अंगारा लैंड और इसे कहा गोंडवाना लैंड। ठीक है। अब क्या हुआ? जब पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए, ठीक, तो रुक जाओ है, ठीक, इसको हमने क्या कहा? गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। लेकिन अब समझने की बात यह है कि जब यहां से टुकड़े हो गए और ये विशाल जल राशि रही है तो इसमें पानी भरेगा कि नहीं भरेगा? इसमें पानी भरेगा। पानी भर गया और पानी भर जाने से एक और सागर की उत्पत्ति हुई जिसे कहते हैं टेथिस सागर। क्या कहते हैं? टेथिस सागर की उत्पत्ति हो गई। धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे यह हुआ कि भारतीय और यूरेशियन प्लेटें टकराई। इससे क्या हुआ? इससे एक और संरचना बनी, इससे और एक संरचना बनी। और क्या हुआ? यहां से जो संरचना बनी अब यहां पर, और धीरे धीरे क्या हुआ? यहां पर ये भारतीय प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट टकराने से एक संरचना बनी और ये फोल्ड बनते गए और हिमालय नाम की एक बहुत बड़ी संरचना बन गई। ठीक है। उसके बाद हम समझ लेते हैं सर सिडनी बुराड़ ने क्या कहा? ये हिमालय का वर्गीकरण नदियों का आधार करते हैं। तो सिंध और सतलज के बीच इसको हम पंजाब हिमालय कहेंगे, इसे हम हिमाचल हिमालय कहेंगे। ठीक है। और इसे हम जम्मू और कश्मीर हिमालय कहेंगे। सतलज से काली के बीच में जो हिमालय है उसे हम कुमायूं हिमालय कहेंगे। और काली और तिस्ता के बीच में जो हिमालय उसे हम नेपाल हिमालय कहेंगे। और नेपाल, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो हिमालय है उसे हम असम हिमालय कहेंगे। तो इस तरीके से हिमालय का वर्गीकरण सर सिडनी बुराड़ जी ने कहा। सर सिडनी बुराड़ ने हिमालय का वर्गीकरण कहा। और यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है उसे हम करेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? करेवा। जो जम्मू और कश्मीर में मिट्टी मिलती है करेवा कहते हैं, जो कि केसर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो इस तरीके से हिमालय का वर्गीकरण किया गया।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।